हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को डिराइव करना। ठीक है। डेरिवेशन जो है वो काफ़ी आसान है और जो है बेसिक से समझी जा सकती है। सो हमारे पास क्या था, पहले चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं जो हमने सीख रखा है। एक फंक्शन है एफ ऑफ टी और उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम निकालते हैं तो वो कुछ एस के टर्म्स में आता है, इसीलिए हमने उसे एफ ऑफ एस बोल दिया। अब हमसे इस t की जगह फंक्शन में at रख दिया जाए तो एक नया फंक्शन बना होगा और हम इसके लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, इस f ऑफ t फंक्शन के लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ s की मदद से नए फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करना होगा, s जो इनपुट है कैपिटल एफ एस, एफ के अंदर, कैपिटल एफ के अंदर, उसमें s की जगह s बाय a रख दो और एंटायर जो भी नई चीज बनी है, एक्सप्रेशन बना है, उसे 1 बाय a से मल्टीप्लाई कर दो। डेरिवेशन काफी आसान है। एल ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस है का क्या मतलब है कि जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी जो इंटीग्रल है ना, यही तो एल ऑफ एफ ऑफ टी होता था। तो ये कुछ एस का फंक्शन आ गया, इसीलिए इसको कैपिटल एफ ऑफ एस बोल दिया है, लेट्स से। अब हमें एल ऑफ एफ ऑफ ए टी निकालने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी नहीं, एफ ऑफ ए टी का निकाल रहे हैं ना लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको पुट करेंगे डेफिनेशन में इंटू डी टी। तो वो क्या हो जाएगा, अब आप समझो कि यहाँ पर हमको एक सब्सटीट्यूशन यूज करना होगा। तो हमने क्या किया सब्सटीट्यूशन में, लेट ए टी इज इक्वल्स टू एक्स। सो टी जहां जहां भी होगा वहां एक्स अपॉन ए रखो, जहां जहां डी टी होगा वहां डी एक्स अपॉन ए रख दो। और लिमिट्स का क्या होगा, जब x जीरो है तो, है ना, जब t जीरो है, t को जीरो रखो तो x भी जीरो हो रहा है क्या, और जब t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, अपर लिमिट, तो t को बहुत बड़ा करो तो x भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। इसका मतलब जो इंटीग्रल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस s इंटू टी, नहीं t की जगह x बाय a इंटू एफ ऑफ क्या, एटी की जगह एक्स रखा है तो एक्स, और dt की जगह क्या आ जाएगा, देखो इधर, dt की जगह हमने लिखा dx अपॉन में a। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1 अपॉन a, कांस्टेंट पूरे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, लिमिट्स आ जाएंगी जीरो से इंफिनिटी e की पावर में माइनस ऑफ s बाय a इंटू वेरिएबल x, और फिर क्या आ रहा है f ऑफ x dx। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो चीज बनी है ना, इसको कंपेयर कर लो, इस इंटीग्रेशन से कंपेयर कर लो। इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करने से आपको क्या मिलेगा, इस इंटीग्रेशन से, तो कंपैरिजन से हमें क्या पता चला कि ये क्या है, लिमिट्स जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ सम कांस्टेंट, है ना, इनटू वेरिएबल, वेरिएबल इनटू एफ ऑफ सम फंक्शन, एफ ऑफ सम वेरिएबल इनटू dt इनटू dx। तो ये जो लिखा हुआ है वो एफ ऑफ एस नहीं, ये एफ ऑफ एस की जगह एस बाय ए लिखा हुआ है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने वन अपॉन ए से। तो ये जो रिजल्ट था जो हमें डिराइव करना था वो बड़े आराम से इस एक सिंपल सब्सटीट्यूशन से निकाल सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ऑन दैट नोट हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।